सरोज गुरु मन करे आधार, जैसे व्रत कर होते हैं पाप सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रस पान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांटा तो एक श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। यहाँ युद्ध वैर स्वार्थ वासना विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है और राम भी वही अवतरित होते हैं। जब कई के मन में विषमता स्वार्थ वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या का त्याग किया, विषमता लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्म जात वैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना वैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। वैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा श्लोक एक ही है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे। सो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। जब शेष रहे 2 अक्षर तो शिव जी ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं अपने कंठ में रखूंगा। मैं 2 अक्षर है राम। शिव जी ने राम जी को अपने पास ही अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम जी के नाम जप से सभी कष्ट दूर होते हैं, सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा वैर व्याधि आदि विष ही है। ऐसा संसारिक विष जब भी जलाने के लिए आप पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से शिव जी को शमशान में भी शांति है। भगवान शिव
रसना अमृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव है। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं जानता कि वह कैसे हैं। शिव जी की ये विनयशीलता है, जो जानकारी अज्ञानी से बढ़कर जप करता है, वही कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रगटे हुआ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक शल्या आंगन में खेलने लगे, दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे, वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है, यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा। सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों में आंसू उनके देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं, और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे तो स्वयं महल में रहकर भी तपचर्या करने लगे। भरत जी की तपचर्या को जगत के सभी महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्य के लिए तुम रखोगे वैसे भाव उसके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है। विष्णु सहस्र नाम बलि में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भरत कई को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं पाता है उसे जगत में ईश्वर नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं था। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है। माता मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तू काम काज छोड़ दे, मुझी से ही खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है मुझे गोदी में बिठाए रह, मुझे छोड़कर न जाना। यशोदा बुद्धि को वे अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण लीला में प्रेम है। बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक माह। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं
प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। सागर पुत्र ने नम्रता से जी प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें जो बतलाए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में ये सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया। आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा नकुंद दूत था। वह शीघ्र इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धर्म, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। कह इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरी शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया। सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ अशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के चार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के चार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे साथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। जी सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा।
अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात में सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति जी औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सुनना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए, कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा के अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज।